सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ दिस इज़ अबाउट कि हम अपनी ऑनलाइन पढ़ाई के कैसे करें। अभी क्योंकि जब से कोविड आया था तब से अब तक एक काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। काफ़ी टर्निंग पॉइंट रहा हमारी जो स्टडीज़ और एजुकेशन को पढ़ने के समझने के तरीक़ों में था। लर्निंग और टीचिंग के तरीक़ों में फ़र्क आया और ये जो फ़र्क आया ये कोविड के बाद से ज़्यादा देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन स्टडीज़, ऑनलाइन टीचिंग जैसी या ऑनलाइन लर्निंग जैसी चीज़ें अभी से चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो काफ़ी पहले से चल रही हैं। मेरा नाम प्रणव पांडे, ये यूट्यूब चैनल भी मैंने 2017 से बनाया था। यहाँ पे अभी 1200 से ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। कैसे पढ़ना है चीज़ों को मैं अभी बताऊंगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले कोरोना के पहले से भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, लेकिन उस समय क्या था, स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन था। उस समय लोगों के पास एक ऑप्शन था कि भाई ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन जाकर पढ़ते हैं। ज़्यादातर ऑफलाइन का ट्रेंड भी था, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट्स को कुछ पता लगने लगा कि ऑनलाइन के भी कुछ अपने फ़ायदे होते हैं, कुछ अपने हर चीज़ के फ़ायदे और कुछ अपने नुकसान भी होते हैं। तो उसी में अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊं, फिर उसके हम धीरे धीरे एनालाइज करें चीज़ों को, ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टडीज़ को, और फिर क्या हमारे लिए बेस्ट है और हमें किस तरीके से, अगर हम ऑफलाइन नहीं जाते ऑनलाइन से पढ़ना है तो कैसे पढ़ना चाहिए, वो बातें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो मैं सभी को, कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, मतलब कैटेगरी कहने का मतलब किसी भी कैटेगरी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, 11th 12th या फिर कोई भी किसी भी चीज़ से, या फिर कोई एनडीए की, कोई जेई की, कोई आईएएस की, किसी भी तैयारी कर रहा हो सकता है। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ फ़ायदे पहले सुन लें ऑनलाइन के। क्योंकि ऑनलाइन जब हम जाते हैं तो एक बात रहती है कि जो टीचर या एजुकेटर रहते हैं, जो भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म को पढ़ा रहा होता है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम नहीं आता उस समय। क्योंकि किसी भी क्लासरूम में अगर पढ़ाने के लिए कोई एक फिक्स्ड एक उसका वो होता है कि भाई इतने ही लिमिट आ सकती है कि 60 बच्चे बैठ सकते हैं क्लास में, तो 60 ही बैठ सकते हैं, ये लिमिट होती है। और फिर वही बात होती है कि 60 बच्चे बैठ रहे हैं तो फिर किसी को पीछे भी बैठना पड़ेगा, पीछे बैठेगा तो स्टूडेंट से इंटरेक्शन टूटेगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है बहुत सारी। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन एजुकेटर के साथ नहीं हो पाता, वो ऑनलाइन में ये चीज़ अच्छी होती है दोनों के पर्पज़ से। जो एजुकेटर है उनके पर्पज़ से भी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं टीचर के साथ अपने। क्योंकि अब लाइव जैसी चीज़ें भी ऑनलाइन में आ गई हैं। तो पहले जब तक लाइव नहीं था तब तक अलग बात होती थी, लेकिन अब लाइव में क्या, अपने डाउट्स वगैरह हम टीचर से उस समय पूछ भी सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि हम लाइव तो पढ़ ही रहे हैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि कभी किसी कारण से हम कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, किसी फंक्शन में जाना हो गया, किसी हमारी हेल्थ इशू आ गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। या फिर कभी ऐसा हो गया कि हम, जैसे कभी कभी बच्चे बोलते हैं टीचर से कि सर आपने जो पढ़ाया वो तो समझ में आ गया, अभी जब आप पढ़ाते हो तब तो समझ में आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं। तो इसका भी एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप जैसे ही भूलोगे तो फिर से जाके टीचर की रिकॉर्डिंग देख लेना, तो आपका अलाइनमेंट दोबारा से बैठ जाएगा। तो रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन यहाँ पर रहता है। और जब से लाइव इसमें आया है तो फिर लाइव में तो एक प्लस पॉइंट और जुड़ चुका है कि लाइव होने से बच्चों का उसी समय क्लियरेंस आ जाती है, जो भी डाउट उनके हो रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, एक और जो बड़ा अच्छा फ़ायदा मुझे लगता है वो ये कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के मुकाबले में जो फ़ी स्टूडेंट्स को पे करनी पड़ती है, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, आप भी मुझे बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं है, कि मुझे लगता है कि ऑनलाइन में जो फ़ी होती है वो स्टूडेंट्स पे पर हेड पे थोड़ा कम पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। और इसका एक बहुत जेन्युइन रीज़न है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, कोई भी जब एजुकेटर जब पढ़ा रहे होते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ा रही होती है ऑफलाइन वे में, तो उनको उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उनका खर्चा है, लाइट, बिजली और उसका किराया, रेंट वगैरह जहाँ वो रह रहे हैं, और ये बहुत सा मेंटेनेंस जो होता है उसे भी मेंटेन करना होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर ऑटोमेटिकली प्राइस जो होगा वो बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ पाएगा? क्योंकि वहाँ लिमिट है स्टूडेंट्स की। अब 60 बच्चे बैठ सकते हैं तो 60 ही बैठ सकते हैं, वो 100 नहीं बैठा सकते, क्योंकि 100 बैठाएंगे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, बात सही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसीलिए वहाँ पर एक लिमिट होती है। तो इसीलिए ऑटोमेटिकली फिर पर हेड स्टूडेंट्स पर उसका थोड़ा सा बोझ पड़ता है, उन्हें फ़ी पे करनी पड़ती है। गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑफलाइन टीचर से पढ़ना भी एक अलग ही तरह का मज़ा होता है उसमें भी। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि थोड़ा हम वर्सेस कर रहे हैं ना ऑफलाइन ऑनलाइन तब। जबकि ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जितने आ सकते हैं और सबके सब फ्रंट रो के स्टूडेंट ही होते, कोई बैक बेंचर नहीं होता यहाँ पर, तो सभी के सभी पढ़ सकते हैं, इस तरह का कोई वो नहीं होता। तो फिर एजुकेटर के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ईजी होता है कि उसकी जो फ़ी है उस स्ट्रक्चर को थोड़ा कम किया जा सके, और वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, तो स्टूडेंट पे इसका लोड कम पड़ता है। आपने देखा होगा आज से पहले कभी इंजीनियरिंग की तैयारी करनी होती थी तो हर कोई कहाँ जाता था, एक कोटा का नाम चलता था कि कोटा चले जाओ। आईएएस की तैयारी करनी है, मुखर्जी नगर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ। ऐसे एक हब बने हुए थे कि आपको यहाँ स्पेसिफिक, यहाँ तो कोई स्टूडेंट अगर अपने किसी टाउन में रहता है या फिर किसी अपने गाँव की तरफ रहता है, तो वो
उसका सपना होता था कि यार 12th जब मैं 11th तक पहुंच जाऊंगा मैं कोटा जाऊंगा क्योंकि वहाँ प्रिपरेशन अच्छी है जेई की। किसी का होता था यार मैं अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से ही करता हूँ क्योंकि वहाँ एक से एक कोचिंग सेंटर है, हब है पूरा का पूरा, वहीं से आईएएस निकलते हैं, मतलब वहाँ से अच्छी अच्छी तैयारी होती है सुनने में, तो वहीं जाएगा। तो इससे क्या होता था, बहुत से वो होते थे कि आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर रहते थे, जैसे कि आपके रनिंग एक्सपेंस होते थे, आप अपनी गाड़ी से इधर से उधर जाओगे उसका खर्चा होता था, आप जहाँ रह रहे हो किराए में रह रहे हो या जैसे भी रह रहे हो वहाँ का खर्चा होता था, फिर आपके वहाँ पूरे रहने का, फिर जो अपना एक जो मंथ का खर्चा होता था खाने पीने का, वो सब अलग होता था। तो ये सब खर्चे भी बच गए अगर ऑनलाइन हमारे साथ में, ऑनलाइन से हम अलाइन हो गए, क्योंकि अब वही एजुकेटर से पढ़ने का हमें मौका मिल पा रहा है। स्पेशली ये बात मैं तब क्या पा रहा हूँ जब मैं, जैसे मैं अनअकैडमी एजुकेटर हूँ, अनअकैडमी में जो एजुकेटर्स हैं आप देखेंगे कि ऐसे एजुकेटर्स मौजूद हैं जो कि जेई की बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, यानी कि पिछले पता नहीं कितने सालों का उनका एक्सपीरियंस है। ऐसे आईएएस की प्रिपरेशन कराने वाले ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक पता नहीं कितने आईएएस दे रखे हैं। तो पहले उनसे पढ़ने के लिए स्पेसिफिकली हमें वहीं जाना होता था उनकी जगह पे, लेकिन आज वो हमारी जगह पे आ गए हैं। और कैसे आए हैं, उन्होंने हमें अपने मोबाइल और गैजेट में हम उन्हें देख सकते हैं, आराम से उनसे चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए भी मैं आपको यहीं पर एक बात ऐड करना चाहूँगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, मैं कुछ बातें इसके रिगार्डिंग बता देता हूँ। देखो, नो डाउट ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ्री होगा, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, मैं गारंटी यहां से खड़े होकर दे रहा हूं, काम की बात है, बहुत कुछ मटेरियल फ्री है। अगर कोई स्टूडेंट तरीके से पढ़ता है ना, अगर स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को पढ़ता है, तो इतना फ्री मटेरियल है कि बहुत कुछ अच्छा आप कर सकते हो। और जो स्ट्रेटेजिकली नहीं चलता वो फिर शायद सब्सक्रिप्शन भी ले ले, वो तब भी काम नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताऊं, अनअकैडमी में स्पेशल क्लास चलती है और एक चलती है प्लस क्लास। स्पेशल यानी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और जो प्लस क्लास होती है वो होती है जिसमें कि आपको एक सब्सक्रिप्शन लेता है स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट को पे करके। और इसका मोटिव ये है कि स्टूडेंट अपने उस चीज़ के लिए, उस टारगेट के लिए सिंसियर है, इसीलिए वो चाहता है कि मुझे प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, प्रॉपर गाइडेंस में करनी है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में, प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करके करनी है, इसलिए वो सब्सक्रिप्शन लेता है। ये बात है। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आता है कि प्लस में अच्छा पढ़ाते हैं कि स्पेशल में। माय डियर, चाहे कोई भी एजुकेटर हो, कोई भी टीचर हो, वो हमेशा सब जगह एक ही जैसा पढ़ाएंगे। अगर आपको उनका पढ़ा है यहाँ समझ नहीं आ रहा तो कहीं भी नहीं आएगा, और यहाँ समझ आ रहा तो हर जगह आएगा। मेरा कहने का मतलब है, ऐसा नहीं होता कि यार ये स्टूडेंट यहाँ पढ़ता है फ्री वाली में तो इनको कम पढ़ाना है और जो पेड वाले में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं एज ए एजुकेटर खुद मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ तो मैं ये बात कह सकता हूँ, मुझे पता है सब यही सोचते हैं सारे एजुकेटर कि अपना बेस्ट दें, वो चाहे कहीं पर भी खड़े हो। तो ये एक बात होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। पढ़ाई की क्वालिटी में कोई वो नहीं आता, चेंज आता, वो क्वांटिटी वाइज वगैरह, स्ट्रक्चर वाइज, वो उन चीज़ों में टेक्निकल एरर, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है, टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं स्पेशल और प्लस में। तो जैसे मैं इंडिया को पढ़ाता हूँ, ये मेरा शेड्यूल है, 12:30 से मेरी क्लास स्टार्ट होती है, ये एक क्लास 4 बजे वाली दूसरी, ये पेड है। वहीं आप देखेंगे स्पेशल क्लास, ये मेरी फ्री क्लास है और ये मेरी फ्री क्लास है एनडीए फिजिक्स और एनडीए मैथमेटिक्स के लिए। 7 और 8:30 बजे मेरी रेगुलर क्लास चलती है। तो कुल मिलाकर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन के अगर हम पढ़ना चाहते हैं उसका अच्छे से यूटिलाइज करें। एक नुकसान है ऑनलाइन पढ़ाई का, वो नुकसान ये है कि वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे नुकसान करवाते हो अपने या नहीं करवाते। वो ये है कि जब भी आप कभी पढ़ने बैठें तो कोशिश करें थोड़ी बड़ी स्क्रीन में आप अपनी वीडियोज़ वगैरह, वीडियो लेक्चर्स को देखें। मोबाइल में जनरली स्टूडेंट मोबाइल में देखते हैं वैसे, लेकिन देखें वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन उसे एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखने की कोशिश करें। बिल्कुल चिपका के मत रखें अपनी आंखों के सामने, उससे आपकी आंखों में वो जो ब्लू रेज निकलती है ना उसके अंदर से, जो दिखती नहीं है हमें, अल्ट्रावायलेट जो ब्लू रेज होती है, बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, और फ्रीक्वेंसी हाई होती है इसलिए उसकी एनर्जी हाई होती है, और एनर्जी हाई होती है तो वो हमारे रेटिना पर पीछे जाकर पेनिट्रेट करती है, वहाँ पर कुछ एक न्यूट्रिशन बन रहा होता है, ल्यूटीन और जियाजेंथीन कहते हैं उसे, वो उसको खराब करने का काम करती है, उसे नष्ट करने का काम करती है। और अगर हम लगातार उस तरह की रेस के संपर्क में रह रहे हैं तो फिर ये हमें जरूर नुकसान पहुंचाएगी, हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाएगी। अगर हमें क्योंकि हमें फ़ायदा भी लेना है, पढ़ना भी है हमें, और हमें ये भी बचना है, तो उसका तरीका यह है कि बीच बीच में आप रेस्ट लेते रहा करें। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, आधे घंटे में या फिर आप एक घंटे के अंदर कभी भी 35 मिनट 40 मिनट के अंदर एक ब्रेक लिया कीजिए। बीच बीच में आइज़ को ब्लिंक भी किया कीजिए। ऐसा नहीं कि एक टक देखने में लगे हुए, क्योंकि जब आप एक टक देखते रहते हो फिर वो नमी जो होती है वो बरकरार नहीं रहती आंखों की, वो जो नमी नहीं आती, ड्राइनेस आती है, फिर वो ड्राइनेस हार्मफुल है आंखों के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर पॉसिबल हो लैपटॉप वगैरह में देख सक रहे हैं, अच्छा, नहीं भी देख सक रहे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको जो मोबाइल है आपका उसमें भी बहुत अच्छे से आप चीज़ों को देख सकते हो। बस ध्यान यही रखना है कि थोड़ा सा अपनी आइज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि और जब भी पढ़े बंद लाइट में ना पढ़े, मतलब लाइट बंद करके ना पढ़े, उससे आपकी आंखों पे ज़्यादा असर पड़ेगा। मुझे पूरे कहानी में जो एक नेगेटिव पॉइंट लगता है सिर्फ यही लगता है, अपनी आंखों को बचा के रखना, बस
ये एक पॉइंट है। इसके अलावा सारे के सारे पॉइंट ऑनलाइन को फेवर करते हैं कि बहुत अच्छा, अगर आप पॉसिबली पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई स्टूडेंट को अवेलेबल नहीं हो पाते एजुकेटर्स वगैरह, या फिर वो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। फी वाइज अगर हम बात करें बेस्ट है, आपके रनिंग एक्सपेंसेस बच रहे हैं बेस्ट है, तो इन सभी में मेरा अपने पर्सनल ओपिनियन है कि ये बेस्ट तरीका है। और उसमें भी एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जैसे आप कभी अनअकैडमी में आप विजिट करना एक बार, जो भी आप कैटेगरी से रिलेटेड हो, मुझे नहीं पता आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जेई की, आईआईटी की, आईएएस की, आईपीएस की, या फिर आप नीट की, या फिर एनडीए की, डिफेंस की, कोस्ट गार्ड की, आप सीडीएस की, या फिर आप टीईटी की, या फिर आप पीएससी की, या फिर यूके ट्रिपल एससी की, या फिर एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, जिसकी भी आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, करते हैं, आप एक बार जाकर उस कैटेगरी को सर्च करो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में। नहीं आता तो मुझे बताना, टेलीग्राम में प्रणव पांडे 31, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, मैंने वीडियो बना भी रखा है इसका। तो उसमें जाके अपनी कैटेगरी चूज करके सेलेक्ट करना, वहां पे फ्री क्लासेस चल रही होंगी, लाइव चल रही होंगी पॉसिबली, आप उन्हें देखना, आपको अच्छा लगेगा, चीजें समझना, रोज रोज रेगुलरली बैठना। कभी हो सकता है आपको स्पेशल क्लास या लाइव क्लास में बैठने के लिए वो कोई कोड मांगे, कभी मांगते हैं, तो आप PRN31 को यूज कर सकते हो फ्री क्लास को यूज करने के लिए भी। और बाकी अगर आपको फ्यूचर में कभी लगता है कि ये टीचर या एजुकेटर या ये ग्रुप जो एजुकेटर्स का, इनसे मुझे अच्छा समझ में आ रहा है, यहाँ से मेरा जो रिक्वायर्ड, मेरा जो एक ड्रीम जो जॉब है, या फिर मेरा जो ड्रीम जो सपना है कि ये वाला एग्जाम मुझे निकालना है, ड्रीम एग्जाम, तो उसके लिए मुझे अच्छी प्रिपरेशन कराना है, तो आप सब्सक्रिप्शन में जा सकते हैं, अपने हिसाब से फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और PRN31 को कोड को यूज करेंगे अगर आप, उसके बाद भी आपको उसमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जो भी चीज़ आपकी आप ले रहे होंगे। तो ये सब देखने के बाद कि आपको अफोर्डेबल है नहीं है, वो सब करने के बाद आप यूज कर सकते हैं। एडिशनल चीज़ है कि इफ़ यू आर यूजिंग दिस देन यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन, जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है आपको दिखेगा कट के, वो आपको मिल चुका है। तो ये बात स्टूडेंट आप लोगों को बतानी थी। तो होपफुली आपको बातें समझ में आई होगी ऑनलाइन को कैसे पढ़ना है। मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिया, मैंने सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करी कि भाई ये मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिया कि पढ़ना कैसे चाहिए। अभी भी हो सकता है कुछ बातें मेरे से रह गई हो बोलना, आपको लग रहा हो कि ये क्या वो क्या, तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे प्रणव पांडे 31 PRANAVPANDEY31ST इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।